हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका सनी सर। आज हम पढ़ाएंगे पत्र क्या है और पत्र के प्रकार जो आते हैं 9 से लेकर 12th क्लास तक आते हैं। अभी एग्ज़ाम में आया था, क्वार्टरली एग्ज़ाम में आया था पत्र। तो हम आज आपको बताएंगे पत्र क्या है। पत्र होते हैं दो प्रकार के। औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र की डेफिनेशन भी लिखी है और अनौपचारिक पत्र की भी डेफिनेशन लिखी है। औपचारिक पत्र की परिभाषा: ऐसे पत्र जो हम किसी सरकारी शैक्षणिक या व्यापारिक कार्य हेतु लिखते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे प्राचार्य को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, नगर पालिका को किसी अधिकारी को। प्राचार्य एक क्या है? एक संस्था का मेंबर। तो ये क्यों आएगा? ये होगा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ये आता है शैक्षणिक संस्था या कोई भी सरकारी संस्था या किसी भी फाउंडेशन को भी लिख रहा है तो ये औपचारिक पत्र में आता है। अनौपचारिक पत्र: अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो हम अपने परिचित रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों को लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मित्र, भाई बहन, माता पिता, XYZ किसी को भी लिख रहे हैं, जिसमें अपने परिचित रिश्तेदारों को लिख रहे हैं तो उसके लिए होता है अनौपचारिक पत्र। ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मेन एग्जाम में आते हैं। 10th बोर्ड में भी आएंगे। 10th बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। अब ये हो गई इनकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद हम अपन पढ़ेंगे इन्हीं के टाइप या इनका फॉर्मेट। इनका फॉर्मेट कैसा होता है कि अनौपचारिक पत्र कैसे बनाया जाता। मैं फॉर्मेट बना के दे दूंगा अनौपचारिक और औपचारिक पत्र का, एक एक पत्र बता दूंगा। इसके बाद अगर कोई भी अनौपचारिक औपचारिक पत्र आते हैं तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम बता रहे थे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। पहले प्रेषक का नाम या पता, माने योर एड्रेस, आपका पता। आपका पता के बाद आएगी दिनांक, जिस दिनांक या तारीख या डेट को अपन लिख रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैं लिख रहा हूं पत्र भोपाल से। भोपाल किस एरिया से लिख रहा? कृष्णा नगर से। किस डेट को लिख रहा? जैसे कि मान के चलिए मैं 22/8/2024 को लिख रहा। फिर इसके बाद मैं लिख किसे रहा? मैं लिख रहा, मान के चलिए अब लिख रहा मैं अपने 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो मैं प्राप्तकर्ता का नाम, माने जो रिसीव करेगा या जिसके लिए अपन पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें आएगा प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल। प्रधानाचार्य महोदय, या अपन उनका नाम भी लिख सकते हैं। अगर वहां पे कोई पद है, नाम में है, तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे प्राचार्य महोदय के नाम से। संस्था का नाम, संस्था का नाम मान लीजिए XYZ या सरकारी स्कूल। फिर इसके बाद पता, वो किस एरिया में स्थित है या कहाँ स्थित है। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं छतरपुर जिला या कोई भी XYZ एरिया में स्थित है। फिर इसके बाद आएगा विषय। विषय में अब जैसे अपन ले रहे हैं 3 दिवस की छुट्टी हेतु एक पत्र है, तो लिख सकते हैं 3 दिवस छुट्टी हेतु पत्र। फिर इसके बाद महोदय। महोदय के बाद अपन लिखेंगे किस कारण से अपन छुट्टी ले रहे हैं। तो यहाँ अपन मेंशन कर सकते हैं सविनय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल अपने भाई की शादी में
जबलपुर जबलपुर जाना है तो कृपा करके मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। ये हो गया। फिर इसके बाद भवदीय, फिर आपका नाम। अगर इसके बाद अगर कोई भी एप्लीकेशन, ये कोई भी पत्र, अनौपचारिक पत्र आ रहा, जैसे आप मान के चलिए अभी अपन ने लिखा 3 दिन की छुट्टी हेतु, अब इसमें आ जाए नगर पालिका अध्यक्ष को नगर की साफ सफाई हेतु, तो इसमें क्या आएगा, प्रेषक का नाम या पता। अगर आप अपना नाम डालना चाहें तो नाम डाल दीजिए, पता या पता। फिर इसके बाद डेट, जिस डेट को डालेंगे, प्राप्तकर्ता का नाम, जैसे अपन भेज रहे हैं नगर पालिका परिषद को, तो यहाँ क्या डालेंगे, नगर पालिका, या अपन डाल सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष। ठीक। फिर इसके बाद पद का नाम, संस्था का नाम, तो नगर पालिका अध्यक्ष हो गया, फिर नगर पालिका परिषद। फिर इसके बाद कार्यालय का नाम, कार्यालय पद, वो सॉरी पता, तो अपन पता डाल देंगे जिस एरिया में आप भेज रहे हैं नगर पालिका को, उस एरिया का नगर पालिका का पता। फिर विषय, या अपन लिख सकते हैं वार्ड साफ कराने हेतु पत्र, ये हो गया। फिर इसके बाद महोदय, महोदय सामने निवेदन है कि मैं आपके वार्ड का उक्त व्यक्ति हूँ, मेरी गली में या मेरी गली की नाली उफान पे है, या हमारी गली में बहुत गंदगी है, या हमारे आसपास बहुत गंदगी है, तो उसे हटवाने के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। और विवरण में यही रहेगा, सामने निवेदन है कि मैं आपके वार्ड क्रमांक इतने इतने का नागरिक हूँ, मेरे नगर में या मेरी वार्ड में इस प्रकार की गंदगी है, तो कृपया साफ करवाने की कृपया करें। तो फिर इसके बाद आप भवदीय, फिर आपका नाम। ये हो गया एक औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। प्रेषक का नाम, योर एड्रेस, या आपका पता, आपका पता। फिर इसके बाद प्रेषक का नाम, तारीख, किस डेट को लिख रहे, प्राप्तकर्ता का पता, प्राचार्य महोदय नगर पालिका, संस्था का नाम, कार्यालय पद, सरकारी स्कूल। फिर पता, विषय 3 दिवस की, या विषय में अपन लिख सकते हैं कुछ भी, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद महोदय, ये सबने निवेदन, इसे अपन लिख सकते हैं विवरण, विवरण दिया, विवरण देने के बाद लास्ट में लिखेंगे भवदीय, आपका नाम, बस हो गया। ये हो गया औपचारिक पत्र। इसके बाद जब पढ़ेंगे अपन तो अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र अब पढ़ रहे हैं अपन लोग अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट ये है, पहले आएगा पता, फिर तारीख, फिर अभी इसमें भेज रहे हैं अपन प्रिय मित्र को अनौपचारिक पत्र। तो प्रिय मित्र, प्रिय मित्र है तो प्रिय मित्र कौन सा, अपने अगर दोस्त का अपना नाम लिख सकते हैं, फ्रेंड का, तो जैसे मैंने लिख दिया नीलकमल। ठीक। फिर इसके साथ स्नेह सहित, स्नेह सहित नमस्कार, स्नेह सहित नमस्कार आएगा। स्नेह सहित नमस्कार के बाद ये रहेगी डिटेल, आशा करता हूं कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगी। जो ये लाइन होती है अनौपचारिक पत्र में, सबसे पहले अपन को पूछना है, जिससे कि जिसे पत्र भेज रहे हैं उसके बारे में पूछना है, हालचाल क्या है, या उसे बताना है कि तुम स्वस्थ हो, प्रसन्न होगी। मुझे यह समाचार मिला है कि तुम्हारी वार्षिक परीक्षा नजदीक है। मित्र, समय अमूल्य है, इसलिए आलस छोड़कर नियमित पढ़ाई करो, कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दो और समय सारणी बनाकर पढ़ो। मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। अब जैसे अपन फ्रेंड सर्कल को भेज रहे हैं तो आपका स्नेही, स्नेही आएगा। आप अगर अपन प्रिय पिताजी, पिताजी को भेजते हैं, तो पिताजी को यहाँ आपका पता रहेगा, दिनांक रहेगा,
यहाँ जो नीलकमल लिखा है, मित्र लिखा है, वहां आ जाएगा प्रिय पिताजी। अब ये नहीं कि पिताजी का फिर नाम लिख दो, क्या नाम है, नहीं, बस ओनली प्रिय पिताजी। फिर इसके साथ स्नेह सहित नमस्कार या स्नेह चरण स्पर्श, ठीक है। फिर डिटेल में आएगा पिताजी को किस पर्पज से भेज रहे हो, क्या कारण से भेज रहे हो, तो विवरण यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ आएगा आपका स्नेही है, तो स्नेही की जगह आप लिख देंगे बेटा या बेटी। ये रहेगा अनौपचारिक पद। अभी पढ़ा चुके थे औपचारिक पत्र क्या है, पत्र के प्रकार, औपचारिक पद, अनौपचारिक पद। इसके बाद इंग्लिश में पढ़ाएंगे लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, औपचारिक अनौपचारिक पद, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं आपका सनी सर। बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे इंग्लिश के फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर।